अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो मेट कॉम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है साइक्लोन वाइपर ज्वाई के लिए, उसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुसलसल जो है इस तूफ़ान की मॉनिटरिंग की जा रही है और अब इसका जो कराची से फासला है मज़ीद घट गया है और कराची का मौसम भी जो है वो उसके असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। अब्र आलूद है, कभी सूरज निकल आता है, फिर जो है बादल छा जाते हैं इस तरह की, और गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी तेज़ हवाएँ भी चली हैं कराची में। लेकिन अब जो है इसका फासला मज़ीद कम हो गया है और मज़ीद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या है अभी इसकी सूरत हाल, क्या है जो वाइपर ज्वाई है, कितना फासला रह गया है कराची से? ये इस वक्त कराची के जुनूब में 350 किलोमीटर के बहर अरब में मौजूद है और इस वक्त ये पिछले 6 घंटों में रुख थोड़ा सा इसका नॉर्दर्ली हो गया, नॉर्थ वेस्ट से चेंज करके, और आने वाले 3 से 6 घंटों में मज़ीद ये नॉर्थ ईस्टर्ली यानी टूवर्ड्स इंडियन गुजरात इसका रुख हो जाएगा। अच्छा, ये जब टर्न करें अब मारेगा तो उसके बाद इसका कराची से फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर मज़ीद इस तरफ आएगा, क्या है, क्या होगा? जी बिल्कुल, जब ये टर्न मुकम्मल तौर पर नॉर्थ ईस्टर्ली होने का मतलब यही है कि ये अब कराची की जानिब रुख नहीं रहेगा इसका, और ये मुसलसल कराची से फासला बढ़ता जाएगा, और जब ये लैंडफॉल करेगा तो उस वक्त तकरीबन लगभग 400-500 किलोमीटर दूर होगा कराची से, जो इंडियन गुजरात का जो साहिल है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से 2-3 दिन पहले इसकी जो कैटेगरी थी एक्सट्रीम थी, अब जो वेरी सेवियर उसमें आ गया है, टकराते वक्त इसकी क्या रहेगी, ये क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जी हाँ, परसों रात तक ये कैटेगरी 4 में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, और उसके बाद कल सुबह तकरीबन इसकी कैटेगरी 4 से शिद्दत कम होकर कैटेगरी 3 में है। ये इस वक्त भी कैटेगरी 3 में मौजूद है और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद ये कल लैंडफॉल करते वक्त कैटेगरी 2 में यानी शिद्दत कम होकर मज़ीद कैटेगरी 2 में आ जाएगी। अच्छा, कैटेगरी 2 में टकराता है तो फिर लहरें कितनी होंगी उस वक्त, और कैटेगरी 3 में रहता है जिसमें आप बता रहे हैं अभी, तो वेरी जो सेवियर इसकी स्टेज है, तो कितनी होंगी लहरें, दोनों में क्या मतलब फ़र्क होगा? यकीनन शिद्दत में फ़र्क होता है। कैटेगरी 3 में जो हवाओं की रफ़्तार होती है साइक्लोन के अंदर, वो तकरीबन 140 से 170 किलोमीटर के दरमियान होती हैं लगभग, और कैटेगरी 2 में 100 से 120 130 तक किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से, और इसकी बाइस जो समंदरी लहरें बुलंद होती हैं। कैटेगरी 3 में आप कह सकते हैं कि 15 से 20 या 25 फीट तक की बुलंदी मुमकिन है, उससे इम्कानात होते हैं, जबकि कैटेगरी 2 के हैसियत से जब ये टकराता है तूफ़ान, तो समंदर की लहरें 15-18 फीट तक बुलंद हो सकती हैं सिंध के साहिलों पे। ठीक है। सिंध के पूरे साहिल कराची से लेके पूरी सूरत हाल बता दें, कितनी मतलब लहरें उठ सकती हैं हमारी, क्योंकि ये टकराएगा तो गुजरात से, जिस तरह से आपने कहा, तो हमारी कराची से जहाँ से ये पूरी साहिली पट्टी है, कहाँ से कितनी होंगी? देखिए, कल जिस वक्त ये लैंडफॉल करेगा, अगर ये कैटेगरी 2 में रहता है शिद्दत कम होने के बाद, तो उस वक्त सिंध के साहिल, केटी बंदर, बदीन का साहिल वगैरह, वो तकरीबन 15 से 20 फीट वहाँ पे लहरों की बुलंदी होगी, जबकि कराची में लहरों की बुलंदी 10 से 15 फीट तक मुमकिन है। बलूचिस्तान के साहिल पे भी लगभग कोई 10-12 फीट तक की बुलंद हो सकती हैं लहरें। बलूचिस्तान में कहाँ तक जाएगा हमारा ये, कौन से उसके साहिल? बलूचिस्तान में जो मुल्का, गिडानी, सोनमियानी वगैरह, गवादर तक तो इसके असरात शायद ना पहुँच सकें, काफ़ी दूर है गवादर। अच्छा, मौसम का थोड़ा सा बता दें, आज का, कल का, और फिर मज़ीद 3 दिन का जो होगा हमारा। जी, आज दोपहर को भी कराची में 20 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार की हवाओं के साथ आंधी आ सकती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन के शावर्स 10-15 मिनट के बारिश, शदीद तो नहीं कह सकते, मॉडरेट तरह की मुमकिन है। जबकि कल से जो बारिशें शुरू होंगी वो इब्तिदा में 1-2 घंटे तो काफ़ी शदीद होंगी, 50 से 60 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। उसके बाद उसमें ब्रेक्स आएंगे और वक्फे से ये बारिशें हफ्ते तक जारी रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, जो कि डायरेक्टर हैं साइक्लोन वार्निंग सेंटर के, मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरी सूरत हाल से जो है आगाह किया है। जो समुद्री तूफ़ान है वाइपर ज्वाई, वो कहाँ टकराएगा, कितनी शिद्दत का होगा या हो सकता है, और पाकिस्तानी साहिली पट्टी पर जो है कितनी ऊँची जो है लहरें होंगी, ये तमाम सूरत हाल से इन्होंने आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के साथ भी फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर आरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।